ज्योतिराचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। सिंह राशि वालों, इस बार जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वह पहले भविष्यवाणी से भी बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है। जो इस चैनल से जुड़े हुए उन्हें पता ही होगा कि मैंने कोविड को लेकर, भूकंप को लेकर, बारिश को लेकर, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह सच होती नजर आ रही है। और आज गुरु के महापरिवर्तन को लेकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। फिर से देश और दुनिया में उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत के कई राज्यों में आंशिक तालाबंदी जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। देश के पश्चिम भाग में भूकंप के झटके महसूस होंगे तो देश विरोधी ताकतें कमजोर होती जाएगी। व्यापार अर्थव्यवस्था पर भी इनका सकारात्मक असर पड़ेगा। जहां पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह से जाने वाले और शास्त्रों में जिन्हें देवता की गुरु बृहस्पति कहा गया है, ज्योतिष में जिन्हें फलदाता कहा गया है और कुंडली में शुभ स्थान में विराजमान होकर जातकों को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, वह गुरु ग्रह 14 सितंबर से अगले 67 दिन तक कुंभ राशि से नीचे आकर अपनी परम नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वह आपकी कुंडली में विद्या भाव एवं आकस्मिक धन भाव के लोड होकर आपके जय भाव में विराजमान है। तो इस अवधि में गुरु दो बार चाल बदलने वाले हैं। 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फिर से मार्गी हो जाएगी। और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके ही कारण आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होगी बड़े बदलाव सिंह राशि के लोगों पर। सिंह राशि वालों, गुरु का परिवर्तन आपके छठे भाव में हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक मामलों को लेकर समय काफी अच्छा रहेगा। धन का अवसर प्राप्त होगा तो पिछले दिनों में किए गए निवेश से भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इस वक्त धन प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है। नए कार्य की शुरुआत की भी संभावनाएं बन रही है। खासकर जो व्यापारी जातक पुराने कर्ज के तले दबे हुए हैं तो इस वक्त कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा। तो मकान, प्रॉपर्टी एवं जमीन जायदाद संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का भी निपटारा होगा। छठे भाव में गुरु का परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप इस समय आप अपने प्रतिस्पर्धियों को मात देते हुए, शत्रुओं को परास्त करते हुए लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह परिवर्तन आपके रिपु के भाव में, जय के भाव में, पराजय के भाव में हो रहा है। और यह ग्रह स्थिति आपको शत्रु पर विजय दिलवाएगी। यहाँ तक आप कार्यस्थल पर, संस्था में, व्यवसाय में इस वक्त मल्टीटास्क की भूमिका में नजर आ सकते हैं। आपकी सोच, आपकी समझ के चलते कंपनियों को लाभ प्राप्त होगा। तो इस वक्त आपको संस्था में बड़े पद से नवाजा भी जा सकता है। करियर के लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह खुशखबरी विदेश जाने की संभावना हो सकती है। आपका ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि कंपनी आपको आपकी मनपसंद जगह पर या फिर घर के पास भी भेज सकती है। भाग्य के बदौलत पर किस्मत आजमाने का अवसर मिलेगा। खासकर वह नवयुवान जो नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, योग्य जगह पर आवेदन भी दे रखे हैं, अच्छे पद पर स्थित होकर कार्य करना चाहते हैं, उनकी तलाश अब पूर्ण होगी। कार्य करने का अवसर मिलेगा। बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में पद पर स्थित होकर कार्य कर पाएंगे। तो इस वक्त जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साझेदारी के कार्यों में सफलता हासिल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि भागीदारी एवं पार्टनरशिप से आप किसी कार्य को चला रहे हैं तो इस वक्त आकस्मिक धन प्राप्त होगा। तो दूसरी ओर उन लोगों की अभिलाषा, इच्छा पूर्ण होगी जो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बड़ी डिग्री वाली संस्थाओं में दाखिला लेना चाहते हैं, तो भाग्य आपको लाभ प्रदान करेगा। इस वक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक भी उत्तीर्ण होंगे। खासकर इस वक्त आपको अपने मेहनत का फल प्राप्त करवाएगा। दूसरी ओर जो जातक अपनी पुरानी बीमारियों से चिंतित है, उन्हें राहत मिल सकती है। फिर भी मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए संभल कर रहे। गुरु की नवम दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी शुभ कही जा सकती है। पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा था तो वह शांत हो जाएगा। जैसे परिवार में संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था वह भी दूर होगा। इस समय स्वतंत्र होने की चाहत भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि गुरु न केवल पद, प्रतिष्ठा, पेशा, धर्म, अध्यात्म एवं ज्ञान का कारक माना जाता है, किंतु वह जातकों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है। स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो वह हर मोड़ पर साथी का साथ निभाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जो कागजात पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप से नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त थोड़ा संभल कर रहना होगा। किस्मत के सहयोग से शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा हल होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा फैसला आपके पक्ष में रहेगा। तो इस वक्त आपको गुप्त जगह से धन मिलेगा। खासकर जो बड़े पद पर स्थित है या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में कार्य कर रहे हैं, उन्हें लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। गुरु इस वक्त आपको भविष्य से जुड़ी बड़ी योजनाओं पर निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा। तो अच्छे रिश्तेदार से या फिर दोस्त का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।
सबसे बड़ा लाभ जो सिंगल जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें शादी के प्रस्ताव के रूप में मिलेगा। जी हाँ, आपको समझने वाला, आपको तहे दिल से प्यार करने वाला साथी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो उनके साथ साथ आप सेटल होकर पूरी जिंदगी बिताने के लिए भी तैयार रहेंगे। जहाँ एक और गुरु प्रेम प्रसंग के अवसर दिलाएगा, रोमांस व दिल बहलाने वाले मौका प्रदान करेगा, तो लंबी एवं छोटी दूरी यात्रा से भी आपको मन प्रसन्नचित करवाएगा। और दूसरी ओर जहाँ इस वक्त पूर्ण प्रेम का अवसर मिलेगा, देह सुख प्रेम सुख प्राप्त होगा, तो दूसरी ओर जो सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीति एवं धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभजनक स्थितियां प्राप्त होगी। गुरु आप पर मेहरबान होगा। तो वही जो व्यवसायी जातक अपने उद्योग को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम अंकित करना चाहते हैं, वह भी सफल रहेंगे। जी हाँ, इस बार किसी सरकारी स्कीम का लाभ प्राप्त होगा, तो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी से भी आपको लाभजनक स्थिति मिल सकती है। इस सारी परिस्थितियों के बीच में भी जो छोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं, मजदूर है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, वह भी लाभ प्राप्त करवाएंगे। आपको निरंतर धन का लाभ मिलता रहेगा। किंतु इसके साथ साथ गुरु की इस अवधि में आपको अनुशासन का पालन करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, पैसे उधार देने से बचना होगा, वरना आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।